हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। आज लेकर आया हूँ क्लास 10 का जनरल मैथ्स का लेसन 1 का 1.1 एक्सरसाइज का नोट्स एंड उसका ईच ऑफ द क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसके पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी क्वेश्चन मिलेगा और नोट्स मिलेगा। सॉल्यूशन वीडियो में देखना पड़ेगा तुम लोगों को। अब देखो इसमें क्या होगा, इंग्लिश मीडियम का मैथ्स है और हिंदी में एक्सप्लेन होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। अब देखो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है वो क्लिक कर देना, ताकि सबसे आगे तुम्हारा वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। अब देखो तुम लोगों का क्या हुआ कि 9 का एनुअल चल रहा है, कुछ स्टेट में, हमारे असम में भी 9 का एनुअल स्टार्ट हो गई। एसएलसी का फाइनल चल रहा है और इसके बीच में मार्च में तुम लोगों का क्या होगा, जब 9 का फाइनल खत्म होगा तुम लोग अप्रैल में मार्च का लास्ट में क्लास 10 में आ जाओगे। तो इसीलिए अभी से क्लास शुरू कर दिया। 9 का भी क्लास शुरू होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो 9 का स्टूडेंट मिलेगा उसको शेयर कर देना। और 10 का रेगुलर क्लास होगा, आपसे इवनिंग में रेगुलर वीडियो जाएगा। अब देखो एक्सरसाइज 1 का 1.1 का नोट्स 100% जितना जरूरत नोट्स चाहिए इसमें है। देखो डिजिट्स एकदम स्टार्टिंग से, जिसका मैथ्स एकदम वीक है वो स्टूडेंट भी अपना खाता और कलम लेके बैठ जाओ, किताब लेके बैठ जाओ। आसानी से समझाऊंगा, इतना आसानी से समझाऊंगा कि अगर रेगुलर क्लास करोगी तो आराम से तुम्हारा मैथ्स का रिजल्ट अच्छा होगा। अब देखो डिजिट क्या है, जो डिजिट है देखो वो 0 से 9 तक उसको डिजिट बोला जाता है। जैसे कि देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 है, टोटल 10 है। 10 डिजिट क्या है, डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 10 है। इससे सारे नंबर्स होता है। अब देखो जे नंबर ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन कॉल्ड ए नंबर, देन मोर देन 1 डिजिट, इसमें डिजिट होगा, करेक्शन मिल जाएगा पीडीएफ में। ए ग्रुप ऑफ मोर देन 1 डिजिट, देखो कैसे, जैसे कि 1 0, देखो 0 एक डिजिट है। अगर किसी डिजिट का राइट साइड में बैठेगा तो उसका वैल्यू काउंट होगा, लेकिन अगर 0 1 होगा तो काउंट नहीं होगा। ये होगा नंबर्स, इसमें नंबर्स मतलब नंबर्स बोला जाएगा कि 1 होगा, डिजिट काउंटिंग में डिजिट आएगा, ये 0 नहीं आएगा। अब देखो जैसे कि 22 ये होगा 2 डिजिट वाला नंबर्स। अब देखो इसमें जो 1 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, और बड़ा नंबर कौन सा है, 9। और अगर नेचुरल नंबर हो तो, अगर 2 डिजिट वाला देखो छोटा नंबर 10, बड़ा 99, इस तरह बढ़ जाएगा। जितना देखो 3 डिजिट वाला 1 के पीछे 2 0, अगर 3 डिजिट वाला हाईएस्ट नंबर 999, इस तरह होगा। मतलब जितना छोटा नंबर, जितना डिजिट वाला बोलेगा ना 1 के बाद उससे एक कम 0 बैठा देना, और जितना डिजिट वाला बड़ा नंबर बोलेगा ना उतना 9 बैठा देना, हो जाएगा। अब देखो नेचुरल नंबर्स, जानती हो, ये मालूम ही है कि 1 से इंफिनिट तक काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर ये भी मालूम है, जो 0 से इंफिनिट जो नंबर होता है ये क्या होता है, जो होल नंबर है। ये 9 में ये सब मिला है तुम लोगों को। इंटीजर, देखो इंटीजर क्या है, जो हमारा नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है। और 0 इंक्लूड करो, उसके बाद इसका नेगेटिव बैठा दो तो क्या होगा, देखो the natural number including 0 and its negative together are called integer। और integer क्या बोला जाता है, इंटीजर किसको बोला जाता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 होगा, उसके साथ 0 होगा और उसका नेगेटिव अगर बैठ जाएगा एक साथ है तो इसको बोला जाएगा क्या, इंटीजर। मतलब ऐसे -5, देखो 5 एक नेचुरल नंबर है, इसका माइनस जो है नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर है, तो इसको बोला जाएगा इंटीजर। 5 को भी बोला जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर उसका जो ऑपोजिट मतलब माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उसको भी एक साथ इंटीजर बोला जाता है। जो 0 है वो मिडिल पॉइंट में रहता है, 0 क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो नेक्स्ट, देखो 5 नंबर,
ऑल इंटीजर हैव ए डिनोमिनेटर 1। देखो p बाई क्यू नहीं तो क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन में ये होता है। अब देखो सपोज 5 का नीचे क्या है, 1 है। एवरी इंटीजर हैव डिनोमिनेटर 1, मतलब उसका नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। देखो 3/1 माइनस 2/1, 0 का नीचे भी 1 है क्योंकि 0 भी इंटीजर है। नंबर लाइन, अगर इंटीजर को लाइन में बैठा दो तो क्या होगा, नंबर लाइन होगा। जैसे कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और 0 होगा मिड पॉइंट में। उसके बाद नेचुरल नंबर, देखो रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन as p by q are called rational numbers where p is the numerator and q is the non-zero denominator is called rational numbers। जैसे कि देखो एक नंबर 2/3, इसमें जो 3 है ये डिनोमिनेटर है, q है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ये 0 हो सकता है, ये है p। इस फ्रैक्शन को बोला जाएगा रेशनल नंबर्स। जैसे कि 0 का नीचे भी 1 है क्योंकि 0 एक इंटीजर है, तो ये होगा p और ये होगा q। ये नॉन जीरो होना पड़ेगा ऑलवेज। अब देखो इरेशनल नंबर किसको बोला जाता है, जिसको फ्रैक्शन में p बाई q में नहीं बैठा जाता है उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में √2 √3 रूट वाला जो नंबर होता है, जैसे कि देखो √4, ये नंबर √4 का क्या है, रूट्स क्या है 4 का 2, तो ये होगा रेशनल नंबर। लेकिन √5 इसको अगर रूट्स निकालो तो कुछ अलग ही निकलेगा, तो इसको बोला जाएगा क्या, इरेशनल। क्लियर। अब देखो रियल नंबर तो मालूम ही है तुम लोगों को। क्या मालूम है, जो रियल नंबर जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों एक साथ होता है। जैसे कि मैंने 1 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, √2 लिख दिया, सब एक साथ, मतलब जितना नंबर है मौजूद सबको एक साथ रेशनल नंबर, रियल नंबर्स बोला जाता है। रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers together are called real numbers। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारा है। अब देखो लॉन्ग डिवीजन, देखो लॉन्ग डिवीजन तुम लोगों को मालूम ही है। जे लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, जे डिविडेंड, डिविजर, क्वोटिएंट, रिमाइंडर, ये सोर्सेस रहता है। इसमें सीखने वाला चीज कौन सा है, क्लास 10 में डिवीजन सिखाएगा सर ने, नहीं सिखाएगा। डिवीजन में कुछ चीज है जो लेसन 1 का 1.1 में जरूरत होता है। देखो कि किस तरह होता है। सपोज मैंने एक डिवाइड कर दिया, देखो सपोज किसको डिवाइड किया, सपोज 3 से 3 को डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से देखो, 3 से 3 को डिवाइड कर दिया, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। 3 से 3, रिमाइंडर कितना आया, 0। अब देखो ये जो है ये क्या है, क्वोटिएंट मतलब q, और ये जो है हमारा क्या है, डिविजर, ये है हमारा b, और ये है क्या है, डिविडेंड, ये है क्या हमारा a, और ये रिमाइंडर r। अभी तो रिमाइंडर 0 है। अब देखो इसको देखो 3 इंटू 1 प्लस 0 कितना निकलेगा, सेम 0, सेम निकलेगा, मतलब a इक्वल bq प्लस r। लेकिन फिर से देखो 3 से डिवाइड किया लेकिन 4 एक बढ़ा दिया। अब देखो 3 4 में कितना टाइम जाएगा, 3 4 में कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 1 रहेगा। अब रिमाइंडर कितना निकला, 1। देखो अब 4 इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 1, 4 निकल जाएगा, मतलब a इक्वल b इंटू क्यू प्लस r। अब देखो और एक देखो 5, एक बढ़ा दिया, फिर से 3 करो, 3 5 में कितना टाइम, 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 रहेगा रिमाइंडर। फिर से देखो 5 इक्वल 3 1 जा 3 प्लस 2, सेम चीज। फिर से देखो अब और एक बढ़ा दिया 6, 3 6 में 2 टाइम्स, 6 जा 0। देखो तो जो रिमाइंडर है इसमें क्या क्या चीज सीखने मिला, देखो 6 इक्वल 3 2 जा 6 प्लस 0। अब देखो इसमें क्या क्या सीखने मिला, जो a होता है ऑलवेज b से ग्रेटर होता है, मतलब जो a होता है डिविडेंड होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है डिविजर से, एक्सिस मालूम पड़ गया। उसके बाद देखो जो b होता है ना, ये क्या होता है, r से ऑलवेज बड़ा होता है, r से ऑलवेज बड़ा होता है। लेकिन r जो होता है ना, एक्सिस ध्यान दो तो पता चलेगा, ये क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन
बी से क्या होता है, छोटा होता है। देखो बी कितना था, 3, 0 हो गया आर, इसमें 1, इसमें 2, फिर से इसमें 0, 3 नहीं होगा। आर ए इक्वल बी कभी कभी हो सकता है, जब ए इक्वल बी होगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन बी इक्वल आर कभी भी नहीं होगा, ये नेवर हैपन, कभी भी नहीं होगा ये। अब देखो ये जो सिस्टम है ए इक्वल बी क्यूब प्लस आर, ये कौन सा कंडीशन फ्लो करता है, 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, मतलब आर जो होता है 0 से स्टार्ट होगा, बी से छोटा, और ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉलो करता है। इसको बोला जाता है यूक्लिड्स लेमा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मिलेगा नीचे देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग डिवीजन ये समझा दिया मैंने। अब देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा किसको बोला जाता है, देखो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b where a greater than b there exist unique integer q quotient and r remainder satisfying the relationship a equal bq plus r where 0 less than equal r less than b is called Euclid's division lemma। मतलब देखो सपोज मैंने क्या किया, 3 5 को डिवाइड कर दिया, 2 नहीं जाएगा 1, 1 कितना टाइम जाएगा 3, 3 इसमें कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स 1 3 जा 3, 5 से 3 जाएगा कितना रहेगा 2। अब देखो 5 इक्वल 3 इंटू 1 प्लस 2, ये ए ये बी ये क्यू ये आर, देखो 3 1 जा 3 प्लस 2, इसमें 3 कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स 1 3 जा 3, 5 से 3 जाएगा कितना होगा 2, ये बार नहीं है। देखो अब समझ में आया, इसको बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कौन सा डिवीजन से आया है, लॉन्ग डिवीजन से में ये आया है, लॉन्ग डिवीजन से इसको लिया जाता है, यूक्लिड ने इसको प्रूव किया है। अब देखो एल्गोरिथम किसको बोला जाता है, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ वेल अरेंज्ड स्टेप levels that provides a method for solving a particular type of problem। देखो अगर यूक्लिड्स थ्योरम के द्वारा तुमने किसी मैथ्स को स्टेप वाइज सॉल्व करना है, मतलब एच शेप मिलेगा तुम लोगों को, एच शेप निकालना है, तब क्या होगा उसको बोला जाएगा एल्गोरिथम। अगर यूक्लिड्स थ्योरम के द्वारा किसी चीज को प्रूव करना है, जैसे कि 1.1 का 2 3 2 4 5 क्वेश्चन है, वो सब क्या होगा लेमा यूज होगा। अब देखो अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ मेथड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, एचसीएफ निकालने का एक मेथड है। अब देखो लेमा किसको बोला जाता है, ए प्रोबेबल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स कॉल्ड लेमा। देखो क्या होता है, जे यूक्लिड डिवीजन में अगर डिवीजन में क्या होता है, जे किसी डिवीजन में क्या होता है, जो रिमाइंडर 0 मिल गया, देखो सपोज इस तरह हमने 6 3 2 जा 6 प्लस 0 हो गया, 3 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स 6 में 0 निकला। अगर इसमें डिवीजर कौन सा है, देखो इसमें डिवीजर कौन सा है, इसमें डिवीजर है कौन सा 3, और रिमाइंडर कितना मिला 0, तो एचसीएफ होगा 3, 6 और 3 का एचसीएफ कौन सा होगा 3। मतलब किसी डिवीजर का रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो डिवीजर क्या होगा एचसीएफ होगा, वो दोनों नंबर का। अब देखो उस फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, जरूरत होगा ये लर्न कर लेना। अगर पीडीएफ नहीं मिला तो इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख लेना। अब देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1, देखो क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन, इसमें क्या है देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नीचे जो नंबर है। अब देखो एल्गोरिथम वाला है, मतलब स्टेप वाइज चेक करना है। अब देखो कैसे करना है, पहले वाला देखो 1 3 5 2 2 5, देखो अगर किसी का 9 में एडवांस था तो थोड़ा मिलेगा उसको, ये अगर नहीं था
तो देखो ध्यान से देखो कैसे करोगे। पहले निकलना है कौन सा बड़ा है, देखो ये बड़ा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो 2 2 5, छोटा से बड़ा को डिवाइड करना है, साइड में डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड कर दो 2 2 5 1 3 5, कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब देखो 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 3 तो नहीं जाएगा, 1 ले लो, कितना 12 से 3 जाएगा 9, 1 से 1 जाएगा 0, हो गया। अब देखो कितना टाइम गया, 1 टाइम्स, कितना निकला रिमाइंडर 9। अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकलेगा तो बार बार करना है। किस तरह करना है देखो, अब देखो ये 2 2 5 जो है इसका खत्म, अब कौन सा आएगा 1 3 5 आएगा, और 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर से डिविजर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 1 3 5 इक्वल 90, कितना टाइम जाएगा देखो 1 3 5 90, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स 90, 5 आएगा, 13 से 9 जाएगा 4 45, 1 टाइम जाने के बाद 45, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं निकला। अब देखो 90 हो गया, 45 कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स, हम लोगों को मालूम ही है जब 45 इंटू 2 कितना होता है 90। देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0 देयरफॉर HCF। अब डिविजर कौन सा है 45, 45 होगा हमारा HCF, समझ में आया। अब देखो 2 नंबर, देखो ये लिख लो 2 नंबर, देखो 2 नंबर कौन सा है 196 एंड 38220, इसमें कौन सा बड़ा है 38220, 196 छोटा है। अब डिवाइड करो, अब देखो 38220 इसमें 196, देखो कितना टाइम जाएगा, 1 से करो पहले, 3 डिजिट है 1 2 3 1 2 3। अब देखो कितना टाइम जाएगा, अगर 2 टाइम जाएगा, देखो 2 टाइम ट्राई करो, 2 6 जा कितना 12 हैंड 1। अब देखो 2 9 जा 18 हैंड 1 19, हैंड 1 रहेगा, 2 1 जा 2 हैंड 1 3, फिर से देखो 2 6 जा 12 हैंड कितना है 1, 2 9 जा कितना है 18 हैंड 1 19, 2 1 जा 2 हैंड 1 कितना होगा 3, नहीं जाएगा ये, तब हमको पीछे करना पड़ेगा 1 से, 1 से करो, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9 1 1। अब देखो 12 से 2 है, एक ले लो, 12 से 6 जाएगा 6, 7 है ना 1 ले लो, 17 से 9 जाएगा कितना रहेगा 8 रहेगा, इसमें 2 ऑलरेडी है, 2 से 1 जाएगा 1, 186, एक 2 नंबर लो। अब देखो कितना टाइम जाएगा, लगभग ये 9 टाइम्स जाएगा, इसका नियरेस्ट है। अब देखो 9 टाइम जाएगा, 9 6 जा, देखो 9 टाइम कैसे मालूम पड़ा, अगर इसमें एक 0 बैठा दो मतलब 10 टाइम्स, तो क्या होगा इसका नियरेस्ट होगा, मतलब 9 टाइम जाएगा तो नियरेस्ट होगा। 9 6 जा कितना 54 5, और एक चीज याद रखना, अब 10 में पहुंच गए हो, 9 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन 10 में क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीपल टेबल है वो 20 हाउस तक क्लियर करना पड़ेगा, 20 टेबल तक 100% क्लियर रहना पड़ेगा। अगर क्लियर नहीं है आज से इस तक तो क्लियर करो, वो जरूरत होगा, बेसिक फॉर्मूला जरूरत होगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब क्लियर करो, इमीडिएट क्लियर करो। बेसिक थ्योरम जैसे कि ट्राइंगल किसको बोला जाता है, नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है, होल नंबर, रियल नंबर, ये सब क्लियर करो, जहां से मिलता है, अगर वीडियो वगैरह से मिलता है उससे क्लियर करो, बुक से मिलता है बुक से क्लियर करो, मतलब क्लियर करो, नहीं तो मैथ्स हार्ड हो जाएगा। अब देखो 9 6 जा 54 हैंड 5, मतलब कैरी 5। उसके बाद देखो 9 9 जा कितना है 81 एंड 5 86, कैरी कितना 5, कैरी 8। उसके बाद देखो 9 1 जा 9 और 8 कितना होगा 17, हो गया। फिर से मल्टीपल करो, 9 6 जा 54 हैंड 5, 9 9 जा कितना 81, 5 कितना 86 हैंड 8, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 कितना होगा 17। सो एक ले लो, 6 से एक ले लो, 12 से 4 जाएगा 8 रहेगा ना, इसमें 5 हो गया, एक ले लो 15 हो गया, 1 ले लो 15 हो गया, 15 से 6 जाएगा 9, हो गया। अब देखो इसमें 7 है, 7 से 0 7 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, 7 कैसे है तो 1 ले लिया ऑलरेडी। अब देखो ये 0 तो रह गया था ना, 0 ले लो, 0 है 5 से ट्राई करो, 5 6 जा 33, उसके बाद 5 9 जा 45 48, 4 रह गया, 5 1 जा 5 कैरी 4 9, 0 हो गया। कितना टाइम गया
इंटू 195, रिमाइंडर 0। देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर HCF, इसमें डिविजर कौन सा था? 196 था, 196 होगा HCF। क्लियर? एनी डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछना। अब देखो नेक्स्ट, देखो 3 नंबर, देखो 867 एंड 255, कौन सा बड़ा है? 867, 255। देखो डिवाइड करो, 867 255, अगर 4 टाइम करो तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 है। अब क्या करो, 3 से करो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 कैरी 1 16 एंड 1, 3 2 जा 6 1 7, 7 से 5 जाएगा 2, 2 हो गया, 6 से 6 जाएगा 0, 8 से 7 जाएगा 1, 102। देखो कितना टाइम? 3 टाइम्स प्लस 102, 255। अब देखो रिमाइंडर कितना है? 102। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किसको? इससे डिवाइड करना पड़ेगा 255 को। अब देखो कितना टाइम जाएगा, देखो डिवाइड करो, 255 102, कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 1 रहेगा 5 रहेगा, मतलब 51। कितना टाइम? 2 टाइम्स, कितना रहेगा? 51। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं निकाला, 102 लेके आओ, और रिमाइंडर है 51, कितना टाइम जाएगा? 102 में 51 2 टाइम्स जाएगा, रहेगा 0। अब देखो सिंस रिमाइंडर कितना है? ऑफ रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर HCF। अब देखो HCF निकालना है, इसमें डिविजर कौन सा था? 51, 51 होगा रिमाइंडर। क्लियर? इसको तुम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 102, अगर डाउट है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। क्लियर? 4 नंबर देखो, 1 का 4 नंबर कितना है? 2721032, कौन सा बड़ा है? 1032। और 1032 को 272 से डिवाइड करो, 103 डिवाइड करो, क्या होगा? देखो 272, 272 3 डिजिट का है, 103 3 डिजिट का है, लेकिन 103 बड़ा है, 272 बड़ा है, 103 छोटा है, इसीलिए हम लोग 4 डिजिट वाला लेंगे, 1032 लेंगे, मतलब 103 272 से छोटा है, इसीलिए इसमें एक डिजिट ऐड करेंगे, मतलब 1032। कितना टाइम जाएगा? देखो आप अगर 5 टाइम करो तो ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम ट्राई करो, अगर 4 टाइम करो तो देखो तो क्या होता है, 4 टाइम भी ज्यादा होगा, ट्राई करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 8 8 है, कैरी 2, 2 4 जा 8 एंड कैरी 2 कितना होगा? 10, मतलब ज्यादा हो गया, 3 टाइम जाएगा ये। ट्राई कर दिया, अब 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 7 जा कितना? 21। देखो तुम तो पहले करोगे ना, अगर सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो पता चलेगा कि कितना टाइम जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। अगर पहले जाओगे तो ऐसा कंफ्यूज हो सकता है, तो ट्राई कर लेना। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 ले लिया, कैरी 2, 2 3 जा 6, 2 कितना? 8। देखो 2 से 6 नहीं जाएगा, 12 से 6 जाएगा 6, 2 है, 2 से 1 जाएगा 1, 10 से 8 जाएगा 2, 2 1 6। अब देखो कितना टाइम? 3 टाइम, रिमाइंडर है 2 1 6, 0 तो नहीं निकला, 272 को 216 से अब डिवाइड करो, 272 को 216 से डिवाइड, कितना टाइम जाएगा? देखो अब 1 टाइम्स 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, एक ले लो, 1 ले लो, 12 होगा, 12 से 6 जाएगा, कितना रहेगा? 6, और 6 से 1 जाएगा, कितना रहेगा? 5, और तो है ही नहीं। अब देखो कितना टाइम, 1 टाइम्स कितना रहा? 56, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, 216 को 56 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? देखो 216 56। अब देखो 56 इसमें कितना टाइम जाएगा? अगर देखो
4 टाइम्स आएगा तो ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 6 18। 4 से ट्राई कर लेना, लेकिन 4 से नहीं जाएगा ये, क्योंकि 24 हो जाएगा, 224 हो जाएगा ये। 3 6 18, कैरी 1 15 16। अब देखो 16 से 8 जाएगा, 16 से 8 जाएगा तो कितना रहेगा, देखो 16 से अगर 8 जाएगा कितना रहेगा 8, इसमें 0 है। 10 से 6 जाएगा 8, इसमें क्या रहेगा 4, और 1 से 1 तो नहीं जाएगा, 48। अब देखो कितना टाइम गया, 3 टाइम्स 48 रहा। अब 56 को 48 से करना है, करो 56 को 48 से करो, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स 48। 16 से 8 जाएगा 8 रहेगा। अब देखो 1 टाइम्स प्लस 8 रह गया। अब करो 48 को 8 से करो, कितना टाइम 6 टाइम, मालूम ही है 0 हो जाएगा ये। अब देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर HF कितना होगा, डिविजर कौन सा था 8। क्लियर। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर कौन सा था 0405 2520। 2520 बड़ा है, 2520 बड़ा है, 405 छोटा है, इसको डिवाइड करो। 2520 डिवाइड करो 405 से, 2520। अब देखो 405 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड करोगी तो देखो कितना टाइम जाएगा, गेस करो। अगर 5 से करोगी तो क्या होगा, थोड़ा नियरेस्ट जाएगा। देखो 6 से करोगे नियरेस्ट जाएगा, 5 से करोगे नियरेस्ट है, कौन सा करेक्ट है। अब देखो 5 से करोगे 5 5 जा 5, कैरी 2 0, 25 रहेगा, इसमें 40, मतलब ज्यादा कम हो जाएगा। अगर 6 से करोगी 30 30 रहेगा, ये 24 हो जाएगा। देखो 6 से जाएगा, 5 से नियरेस्ट जाएगा लेकिन करेक्टली नहीं डिवाइड जाएगा। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 0 जा 0, 3 आ गया, 6 4 जा कितना 24। क्लियर। अब देखो 0 आ गया, 12 से 3 जाएगा कितना निकलेगा 9 निकलेगा। अब देखो 4 से 4 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0। अब फिर से देखो 0 से 0, 12 से 3 जाएगा कितना रहेगा 9। अब देखो 6 टाइम्स प्लस 90 रहेगा। अब 405 को 90 से करना है, कितना टाइम जाएगा 90। 5 से करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 405 का करना है। और देखो 4 से करोगे 4036 आएगा, नियरेस्ट आएगा। अब देखो 5 एक ले लो, 1 ले लो, 10 से 6 जाएगा 4, इसमें 3 रहा, 3 से 3 जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, 45 रहेगा, 4 टाइम्स चला गया 45। फिर से 90 को किससे करना है 45, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स। अब देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर रिमाइंडर कितना मिला 0 मिला, देयरफॉर रिमाइंडर 0 मिला, इसलिए हमारा डिविजन कौन सा था 45 था, 8 से कौन सा आएगा 45। क्लियर। अब देखो 6 नंबर देखो, 6 नंबर 155 एंड 138 कौन सा बड़ा है 1385 बड़ा है। अब देखो 1385 को डिवाइड करेंगे 155 से, कैसे करोगे देखो डिवाइड करो, 1385 को 155 से डिवाइड। अब देखो 155 से डिवाइड करो। अब देखो 155 से किसको डिवाइड कर दिया 1385 को डिवाइड कर दिया, कितना टाइम जाएगा गेस करो। अगर देखो 6 टाइम जाएगा तो ये लगभग 900 इस तरह आएगा, 7 टाइम जाएगा तो ये इसका नियरेस्ट 8 टाइम करो, देखो तो 8 टाइम जाएगा, 7 नहीं तो 8 टाइम्स ट्राई करो। 8 5 जा 40, कैरी 4, 44 कैरी 4, 8 1 जा 8 4 12, मतलब अगर 4 टाइम 8 से ट्राई करोगे तो वो 8 7 इस तरह जाएगा, 8 से नियरेस्ट जाएगा, ज्यादा नियरेस्ट होगा 5 होगा, इसमें कितना है 4, 3 से 2 जाएगा 1 रहेगा 145, मतलब 8 टाइम्स चला गया, कितना रहा 1, ये प्लस होगा, प्लस करो 145 हो गया रिमाइंडर। ऑफ 155 को 145 से करो, 1 टाइम जाएगा कितना रहेगा 10 रहेगा, करके देखो 155 145, 1 टाइम करो कितना रहेगा 541, 5 से 5 जाएगा कितना रहेगा 0, 5 से 4 जाएगा 1 1 0 मतलब 10। अब देखो इसको
ये 10 है। अब देखो 1 4 5 को 10 से करो, कितना टाइम जाएगा? ये 1 4 5 में 10 कितना टाइम जाएगा? 1 4 5 में, इसमें देखो 1 टाइम्स 10 निकालेगा, 45 में 4 टाइम्स 40 निकालेगा। अब देखो 5, 45 से 40 जाएगा 5, मतलब 14 टाइम जाएगा, 5 रहेगा रिमाइंडर। फिर से 10 को 5 से कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 5 जा 10, मतलब 0। सिंस रिमाइंडर इक्वल क्या है? 0। रिमाइंडर क्या है? 0 है। फिर से लिख देता हूं, देखो रिमाइंडर क्या है? 0 है, देयरफॉर HCF कौन सा होगा? HCF इक्वल, देखो इसमें डिविजर कौन सा था? 5 सा 5 होगा। क्लियर? अब देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है? 3 8 4 1 2 9 6। कौन सा बड़ा है? 1 2 9 6, 1 2 9 6, 3 8 4, 3 8 4। अब देखो डिवाइड करो, 1 2 9 6 डिवाइड करो 3 8 4, 3 8 4। अब इसमें क्या है? देखो 3 8 4 1 2 9 6 डिवाइड करो, 1 2 9 में तो नहीं जाएगा, और एक डिजिट 8 करो, 1 2 9 6। इसमें कितना टाइम जाएगा? अब देखो 4 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ट्राई करो, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 कैरी 1 25, कितना रहेगा? कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11। फिर से ट्राई करो, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25 कैरी 2, 2 3 जा 9 2 11। एकदम नियरेस्ट, ज्यादा नियरेस्ट हुआ 3 से। 6 से 2 जाएगा 4, 9 से 5 जाएगा, फिर से 4, 2 से 1 जाएगा 1, 1 से तो 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो कितना टाइम गया? 3 टाइम्स 144। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ। अब 384 को 144 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? ये लगभग 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 14, 14 से 8 जाएगा, कितना रहेगा? 6, 8 से 8 नहीं, 7 से 8 नहीं जाएगा, 17 से 8 जाएगा, कितना रहेगा? 9, 96। 2 टाइम्स जाएगा, रहेगा 96। फिर से देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 14 से 8 जाएगा 6 रहेगा, 17 से 8 जाएगा 9 रहेगा, 2 से 2 जाएगा 0। अब 96 144 में कितना टाइम जाता है? कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9। अब देखो 14 से 6 जाएगा 8 रहेगा, 13 से 9 जाएगा 4 रहेगा, 48। कितना टाइम? 1 टाइम्स प्लस 48। अब देखो 96 48 कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, मालूम ही है, रिमाइंडर 0 होगा। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल 0। देयरफॉर HCF कौन सा होगा? इसमें डिविजर कौन सा था? 48। क्लियर? और एक है, देखो 8 नंबर, देखो लिख लो ये। अब देखो 8 नंबर देखो, और में क्या होता है? सो नंबर 8 होता है, ये क्वेश्चन उस बुक में अलग भी है, जैसा है क्वेश्चन वैसा ही सॉल्व करना। देखो इसमें है 18484058। अब देखो यह 4058 बड़ा है, यह क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आंसर शीट का बुक से नहीं मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चन है, इसलिए आंसर शीट में थोड़ा अलग है। अब देखो 4058 को 1848 से डिवाइड करो। अब देखो 4058 को 1848 से डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? ये लगभग 2 टाइम जाएगा, 1848 4058। अब देखो 2 टाइम्स, 2 8 जा 16 एंड 1, 2 4 जा 8 कैरी 1 9, 2 8 जा 16 एंड 1, 2 1 जा 2 कैरी 1 3। 8 से 6 जाएगा, कितना रहेगा? 2। एक ले लो, 4 से 1 ले लो तो
क्या होगा 4 3 हो जाएगा, जो 0 है ना वो क्या हो जाएगा 10, 10 से 1 ले लो, 0 अब 9 हो गया, ये हो गया 15, 15 से 9 जाएगा कितना रहेगा 6 रहेगा, और ये हो गया 9, 9 से 6 जाएगा 3, ये तो 3 है, 4 3 से 3 जाएगा 0, हमको मिला कितना देखो 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना रहा 3 6 2, ठीक है। और फिर एक बार चेक कर लो, 2 8 जा 16, हैंड कितना है कैरी 1, 2 4 जा 8, कैरी 1 9, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2, कैरी 1 3, 8 से 6 जाएगा 2, एक ले लो 10 होगा, 10 से एक ले लो क्या होगा, इसमें क्या होगा 15 होगा, इसमें 9 रहेगा, 15 से 9 जाएगा 6 रहेगा, 9 से 6 जाएगा 3 रहेगा, 3 से 3 जाएगा 0। अब देखो 1848 को डिवाइड करना है 362 से, क्योंकि ये 0 रिमाइंडर 0 नहीं मिला, 1848 को 362 से। अब देखो अगर 5 से करोगे लगभग जाएगा, ट्राई करो, 5 2 जा 10 0, 5 6 जा 30, हैंड 1 31, हैंड 3, 5 3 जा 18, हैंड 3 कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, हैंड 3 18, फिर से देखो 5 2 जा 10, कैरी 1, और 5 6 जा कितना है 5 6 जा 30, कैरी 1 31, कैरी 3, 5 3 जा 15, कैरी 3 18, 8 से 0 जाएगा 8, 4 से 1 जाएगा 3 38, 8 से 8 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, मतलब 5 टाइम्स ही गया, कितना रह गया रिमाइंडर 38, अभी भी 0 नहीं निकला, 362 को डिवाइड करना है 5 टाइम गया 38, ये 38 है 38, अब देखो 38 से डिवाइड करना है कितना टाइम जाता है, देखो 362 को 3, अब देखो ये लगभग 38 362, ये लगभग देखो अगर 9 टाइम 10 टाइम होता तो ये 380 होता, मतलब इसका नियरेस्ट है, तो 9 से करो, 9 8 जा कितना है 72, कैरी 7, 9 3 जा कितना 27, 27 और 7 कितना होगा 34, नियरेस्ट आ गया, 2 2 जा 2 से 2 जा मतलब 2 से 2 चला जाएगा, माइनस करो 0 होगा, 6 से 4 चला जाएगा 2 रहेगा, 3 से 3 जाएगा तो 0। अब देखो कितना टाइम गया 9 टाइम्स, रहा कितना रिमाइंडर 20। अब देखो 38 को 20 से डिवाइड करना है, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, देखो कैसे 38 कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, रहेगा कितना 18, फिर से करना है, अब 20 को 18 से डिवाइड करना है, 1 टाइम जाएगा और रहेगा कितना 2, अब 18 को 2 से डिवाइड करो 9 टाइम जाएगा, रहेगा 0, मालूम ही है 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। अब देखो सिंस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 0, देयरफॉर HCF कितना है 2 है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, 1 वाला खत्म हो गया, 2 वाला देखो, देखो शो दैट any positive odd integer each of the from 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर 6q q के साथ जो इंटीजर रहेगा ना, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, उसको b का हिसाब से लोगी, उसके बाद यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है उसमें करोगी। देखो कैसे करना है, लेट a and v to positive integer where a greater than b and b equal 6। देखो q के साथ क्या है 6 है, इसीलिए b का वैल्यू क्या लिया q ले लिया हमने। अब देखो फ्रॉम Euclid's एल्गोरिथम से क्या है, we get, देखो सिंस a इक्वल बी क्यूब प्लस आर था, जो r का वैल्यू था क्या है 0 से बड़ा है, 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन इक्वल r b से छोटा होता है r। अब देखो इसमें क्या कर दिया हमने, a निकलने के लिए
हमको A प्रूव करना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 ओड इंटीजर। पॉजिटिव बोलेगा तो अलग होगा, और 4 क्यूब भी दे सकते हैं, 2 क्यूब भी दे सकते हैं। क्यूब के साथ जो होगा ना बी का वैल्यू ऐसा लोगी। देखो बी का वैल्यू लेने से क्या चेंज होगा, बी का वैल्यू 6 क्यों लिख दिया हमने आर। अब देखो आर ऐसे नहीं लिखना, अब आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। देखो बी से छोटा है, एक छोटा है तो 5 हो गया, 6 नहीं लिखना है क्योंकि 6 बी है, आर का वैल्यू 5 आ गया। देखो ए 6 आ गया लेकिन 0 से 1 2 3 4 5 6, लेकिन कहां तक, बी का एक आगे। अब देखो आर का वैल्यू बैठा दो, जैसा ही क्यू के साथ 2 दे 4 दे, जितना ही दे ऐसा ही करना है तुमको। जस्ट बी जितना होगा ना, बी 6 ले लिया क्योंकि क्यू के साथ 6 है, और 6 ले लिया, तुम आर एक कम लोगी। अगर 2 होगा बी का वैल्यू तो तुम क्या लोगी, 0 1 तक लोगी। अब देखो आर इक्वल 0 बैठा दो इसमें, ए इक्वल आर का वैल्यू 0 है, 6 क्यूब प्लस 0, ये क्या होगा, इवन, क्योंकि इसमें 2 डिविजिबल है। अब आर इक्वल 1 करो, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 1। देखो इसमें 2 डिविजिबल है 6 क्यूब में, लेकिन 1 में नहीं है, मतलब ये ओड है। उसके बाद फिर से देखो आर इक्वल 2, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 2। अब देखो इसमें भी 2 डिविजिबल है, 2 में भी 2 डिविजिबल है, मतलब इवन। इस तरह करना है, आर इक्वल 3, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ओड, क्योंकि इसमें 2 डिविजिबल है, इसमें 2 डिविजिबल नहीं है। आर इक्वल 4, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि 6 में 2 डिविजिबल है, 4 में भी 2 डिविजिबल है। उसके बाद देखो आर इक्वल 5, ए इक्वल 6 क्यूब प्लस 5, ये हो जाएगा ओड। अब देखो हमको जितना जितना ओड चाहिए था, 6 क्यूब प्लस 1 मिल गया, उसके बाद 6 क्यूब प्लस 3 मिल गया, 6 क्यूब प्लस 5 मिल गया। अब क्वेश्चन में ओड बोला है, ओड लिख दोगी, ऐसे लिख दोगी, सिंस देयरफॉर एनी पॉजिटिव, अब क्वेश्चन से मिला के लिख दोगी, एनी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव, ठीक से लिख देता हूं, पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव odd integer is odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5, where q is some integer। क्लियर? देखो फिर से समझाता हूं, अगर q के साथ जो रहेगा वो होगा b, उसके बाद यूक्लिड का एल्गोरिथम में बैठा दोगी, उसके बाद r का वैल्यू होगा जो b होगा ना उससे एक छोटा होगा, r का वैल्यू ईच ऑफ द स्टेप में बैठा दोगी तुम। बैठाने के बाद क्या होगा, जो इवन मिलेगा साइड में इवन लिख दोगी, जो ऑड मिलेगा ऑड लिख दोगी, उसके बाद क्वेश्चन में जो बोला है वो उसके साथ मिला के सॉल्यूशन लास्ट में लिख दोगी। अब देखो दूसरा, देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is 2 march behind an army band of 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of kilometers. That is the maximum number of kilometers in which they can march. देखो क्या है, जे एक आर्मी परेड में जितना किलोमीटर बैठा है उसके इक्वली क्या है, तुम्हारा आर्मी का नंबर भी है, मतलब इक्वल किलोमीटर में इक्वल आर्मी बैठा है। सब 5 कॉलम है,
ईच ऑफ द कॉलम में 5 आर्मी बैठा है, तो मैक्सिमम कितना क्लोन होगा। अब देखो हमको क्या करना है, इक्वली डिवाइड वाला है, मतलब इसमें यूक्लिड का थ्योरम होगा, यूक्लिड का एल्गोरिथम यूज होगा। देखो बड़ा कौन सा है 616 और छोटा कौन सा है 32, और ये बड़ा है, कैसे लिखो, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब देखो 616 32 डिवाइड करो 616, देखो 616 है ये 32, 61 में ये कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, उसके बाद देखो 2 3 6 तो आएगा नीचे, एक ले लो 1 11 से 2 जाएगा कितना रहेगा 9, 5 से 3 जाएगा कितना रहेगा 2 2 9 6। अब देखो 2 9 6 में कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स लो, 9 2 जा 18 कैरी 1 9, देखो 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा कितना 27 कैरी 1 28, 16 से 8 जाएगा 8 रहेगा, 8 से 8 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0। फिर से देख लो 1 2 जा 2 1 3 जा 3, 61 से 32 जाएगा 29 रहेगा, 6 आ गया, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 कैरी 1 28, एक ले लो 18 16 से 8 जाएगा 8 रहेगा, 8 से 8 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, मतलब ये 19 टाइम जाने के बाद क्या रह गया 8। अब देखो क्योंकि रिमाइंडर इसमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम में क्या है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं निकला फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन 32 था और 8 है रिमाइंडर, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स, 0 निकालेगा 8 4 जा 32। अब देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0 therefore मैक्सिमम, फिर से लिखना पड़ेगा 8 4 प्लस 0, सिंस रिमाइंडर इक्वल 0 therefore मैक्सिमम देखो therefore maximum number of clones are 8, कितना होगा मैक्सिमम क्लोमन कितना होगा 8 होगा, क्लियर, क्योंकि इसमें डिवीजन कौन सा है 8 है, मतलब HCF इसमें 8 है। दूसरा देखो 4 नंबर देखो, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। इसमें देखो क्यों नहीं है, यूक्लिड का एल्गोरिथम में क्यों मिलता है, लेकिन इसमें क्या बोला इंटीजर m है। कब m मिला, जब इसको स्क्वायर करा, जो पॉजिटिव इंटीजर मिला उसको स्क्वायर करने के बाद मिला। देखो इसमें जो इंटीजर के साथ है वो होगा हमारा b, उसके बाद क्या करना है यूक्लिड का प्रोसेस में उसको स्क्वायर करना है। देखो कैसे करना है, लेट a एंड b, एक को थोड़ा गैप्स रखो, a एंड b आर टू पॉजिटिव integer where a greater than b and b है and b इक्वल कौन सा होगा 3। अब देखो फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी गेट क्या मिलेगा हमको, a इक्वल बी क्यू प्लस आर मिलेगा, जो r है लेस देन इक्वल 0 लेस देन b। अब देखो b का वैल्यू कितना है 3q प्लस r, इसमें देखो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 एंड 2, इतना ही, क्योंकि 3 है b। अब देखो इसमें क्या करना है, r को बैठा देना है, r इक्वल 0, a इक्वल 3q प्लस 0। इसमें देखो
आर का वैल्यू बैठा दिया जे आर इक्वल 0, ए इक्वल 3q प्लस 0। अब देखो इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, ये जो इंटीजर मिला हमको आर का वैल्यू बैठा के उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो 3 को स्क्वायर करो कितना मिलेगा, 9 को मैं ऐसे लिख दूंगा क्यू स्क्वायर। अब देखो हमको बोला है जो एम है सम इंटीजर, अब क्यू जो है वो इंटीजर है, क्यू 3 को कॉमन रख के बाकी सबको इंटीजर लिख दूंगा। देखो एम हियर एम इक्वल 3q स्क्वायर, क्लियर। अब देखो 3m मिल गया, पहला वाला मिल गया हमको। उसके बाद देखो अगेन करना है हमको, क्या करना है अगेन, r इक्वल 1 लिखना है, r का वैल्यू 1 पुट करना है। कहां पे पुट करूंगा, a इक्वल 3q ऑफ r के वैल्यू 1 हो गया, इसको स्क्वायर करना है, आप स्क्वायर कर दो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2a मतलब 3qb प्लस b स्क्वायर। अब देखो 3q स्क्वायर में ऐसे लिखा, 3 3 जा 9 फिर से होगा, प्लस मैंने क्या करा 3 को साइड कर दूंगा, 3 1 जा 3 इंटू 2q प्लस ये 2 है, 1 स्क्वायर करो 1। अब देखो 3 को कॉमन लो, जिसमें 3 है उससे कॉमन लो, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q, देखो 3 कॉमन ले लिया, इसमें तो 3 है ही नहीं, 1 साइड कर दो। अब देखो 3 को कॉमन रख के इसको जो ब्रैकेट में है ना उसको m लिख दो, सम इंटीजर। हियर लिख सकती हो, ये हियर नहीं, हियर लिख दो, हियर here m इक्वल 3m प्लस 1। अब देखो 3m प्लस 1 निकल गया, आसान भाषा से समझो, आसान से समझो, एकदम इजी है एकदम। देखो कैसे इजी है, हमको पहले बोला है कि यूक्लिड्स का लेमा यूज करके, लेमा कब यूज होता है, जब यूक्लिड का एल्गोरिथम को तुम यूज करके दूसरा प्रूव करोगे तब लेमा बोलता है उसको। पहले हमने क्या किया, देखो जो इंटीजर के साथ है उसको b ले लिया, उसके बाद यूक्लिड का एल्गोरिथम बैठा दिया, बैठाने के बाद b जब लिया है तो r का वैल्यू भी लिखना है, r का वैल्यू b से एक कम 2 तक लिया है क्योंकि b है 3। उसके बाद क्या करना है, हमको r का वैल्यू एक एक के बैठा रहना है, r का वैल्यू 0 बैठा दिया, हमको जो इंटीजर मिला a इक्वल 3q प्लस 0, इसको 0 को तो जरूरत है नहीं, इसको स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर करने वाला था हमको। उसके बाद जो मिला है 3 को कॉमन रख के वो m सम इंटीजर लिख दिया, उसके बाद r का वैल्यू 1 लिख दिया, उसके बाद जो मिला है उसको स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर में बैठा दिया, जहां पे 3 कॉमन है 3 ले लिया और जहां पे कॉमन नहीं है उसको साइड कर दिया। 3 को कॉमन रख के बाकी सबको क्या जो ब्रैकेट में है जिससे 3 कॉमन लिया था उससे क्या करा इंटीजर में लिख दिया। उसके बाद हमको मिल गया कि 3m और 3m प्लस 1, बाकी रह गया देखो r का वैल्यू 2 रह गया, लेकिन इसको नहीं करना है और क्योंकि आंसर हमको निकल गया, तो इसे लिख देना है, therefore लिखना है, सिंस नहीं लिखना है। अब देखो सिंस क्वेश्चन से लिख देना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the from 3m or 3m plus 1 where m is some integer। क्लियर? डाउट है किसी का? अगर डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर सेम ही है 4 के तरह। क्या लिखा है देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
each of the from 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कंफ्यूज आ जाता है कि सर इंटीजर जो m है उसके साथ तो 9 है, मैं 3 ले सकता हूं या 9 ले सकता हूं। देखो तुम 3 लेने से भी चलेगा क्योंकि 9 है, 3 9 का फैक्टर है, लेकिन तुम्हें जो सिखाया गया है तुमको एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो तुम क्या करना है, जो इंटीजर के साथ जो है उसको ही लेना है, तुम उसको ही बी लेना है, 9 है 9 लेना है। ये याद रखो जो इंटीजर के साथ होगा रहेगा वही होगा हमारा बी, क्योंकि बी क्यू प्लस आर होता है। अब देखो बी होगा इंटीजर के साथ जो रहेगा, और जितना प्रूव करने बोलेगा उतना ही करोगी। अगर बी 9 ले लिया तो ऐसा नहीं है कि जे 8 तक तुमको आर का वैल्यू लिखना पड़ेगा। हमारा 3 स्टेप दिया गया है, 9m 9m plus 1 9m plus 8। अगर ये निकल जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन खत्म। अब देखो लेट a and b are two positive integer where a greater than b and b इक्वल कितना होगा 9। अब देखो फ्रॉम यूक्लिड, ये नीचे भी लिख सकते हो, मेरे पास नीचे लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी गेट, हमको क्या मिलेगा, देखो वी गेट a इक्वल बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन r इक्वल r लेस देन b। अब देखो b का वैल्यू क्या होगा 9q प्लस r, r का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब देखो r इक्वल 0 को बैठा दो, a इक्वल 9q प्लस 0 हो जाएगा, हो गया पहला स्टेप। इसमें क्या है r इक्वल 0 a इक्वल 9q प्लस 0। इसको क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब करने का बोला है, इसको क्यूब करना है। अब देखो क्यूब करो, a क्यूब 9q प्लस 0 को जरूरत नहीं है तो 9q तक ही रखो, क्यूब करो। अब क्या करना है इसमें, देखो एक टेक्निक इसमें है कि 9 एक 9 को कॉमन रखना और दूसरा 9 को ऐसे 3 9 ही बैठा दो, क्यूब। अब देखो क्योंकि 9m बोला है, तुमने क्या करना है, तुमको 9 को कॉमन लेना है और बाकी जो रहेगा ना उसको तुम क्या करना है m लिख देना है। हियर m इक्वल 9 9 कितना 81 क्यू क्यूब। क्लियर, ये निकल गया। हमने r का वैल्यू बैठा के क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद जो 9 कॉमन है उसको रख दिया, उसके बाद बाकी को m बैठा दिया, जे a क्यूब इक्वल 9m। हियर m इक्वल 81 क्यू क्यूब। अब देखो उसके बाद क्या करना है, अगेन r इक्वल 1 को बिठाना है, a इक्वल 9q प्लस m निकल के आएगा, इसको ऑफ ये क्यू है, ऑफ इसको क्यूब करना है, क्यूब करो, a क्यूब इक्वल 9q प्लस 1 होल क्यूब, ये प्लस भी होल क्यूब में आ जाएगा, a क्यूब प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो a क्यूब इक्वल 9 को क्यूब करो तो ऐसा होगा 9 इंटू 9 3 होगा ना, 3 9 मल्टीपल करो क्यू क्यूब, उसके बाद 3 1 3 इंटू 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 को साइड करो और क्यू के साथ 3 बैठा दो, 1 के स्क्वायर करो तो 1 रहेगा, अब होगा 3 9 इंटू 3 क्यू हो गया, प्लस 1 को क्यूब करो 1। अब क्या करो, अब 9 क्यू हो गया, 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेके देखो 9 9 जा 81 क्यू क्यू हो गया, प्लस 9 कॉमन लो 3 9 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लो 3 क्यू प्लस 1। अब क्या करो
ए क्यूब इक्वल 9 को कॉमन लो, जो ब्रैकेट में है ना उसको m लिख दो, प्लस 1 हियर m इक्वल क्या है देखो 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। क्लियर? दो स्टेप हो गया। देखो 9m प्लस 1 हो गया, उसके बाद क्या निकालना है 9m प्लस 8। यहां पे देखो अब देखो अब देखो क्या करना है, अगेन यहां पे लिख देता हूं अगेन r इक्वल 2 बैठा दो। उसके बाद क्या होगा a इक्वल 9 क्यूब प्लस 2 होगा, इसको क्यूब कर दो, a क्यूब इक्वल 9 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। अब देखो इसको a क्यूब इक्वल a प्लस बी होल क्यूब में सेम फॉर्मूला में इसमें बांट दो। देखो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखो इसको कैसे लिखोगी, इसको फिर से 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 3 टू 6 लिख दो, इसमें 3 टू 6 9 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर करो 4 4 3 12 9 इंटू 12 क्यू प्लस 2 को क्यूब करो 8। अब देखो जिसमें जिसमें 9 है 12 क्यूब, जिसमें जिसमें 9 है उससे 9 कॉमन लो। अब देखो फिर से देखो 9 को क्यूब कर दिया मैंने, 2 3 6 लिख दिया, 9 9 लिख दिया, 3 2 स्क्वायर करो 4 3 12 9 इंटू 12 क्यूब लिख दिया। अब क्या करो a क्यूब इक्वल 9 को कॉमन लो, जहां से कॉमन आ सकता है 9 9 81 क्यूब क्यूब प्लस 9 कॉमन लो 6 9 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 को कॉमन लो 12 क्यूब हो गया। 8 को एक्स्ट्रा रखो क्योंकि इसके पास 9 है नहीं। अब देखो जहां पे 9 है उससे क्या करो 9 को कॉमन ले लो और m लिख दो प्लस 8 हियर देखो m इक्वल 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये हो गया m। अब देखो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 निकल गया और दूसरा करने की जरूरत है नहीं। अब लिख दो देयरफॉर क्या है जे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the from 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। क्लियर? देखो एनी डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना। अब देखो सॉल्व कर दूंगा उसको। 6 नंबर देखो, दो ही क्वेश्चन बचा है 6 और 7। अब देखो 6 क्या है, पहले 6 को सॉल्व कर लो। अब हो जाएगा। अब देखो हिमाद्री collected 6 to 5 Indian and 3 to 5 international stamps. She wants to display them in a special instance so that not a single stamp is left. हिमाद्री can display the stamp in maximum columns. ये columns में बैठाना है ताकि एक भी स्टैम्प छूट ना जाए रेशियो में। अब देखो कैसे करना है, इसमें भी क्या करना है, हमको डिवाइड करना है 6 to 5 और 3 to 5 में कौन सा बड़ा है, 6 to 5 बड़ा है। अब देखो फ्रॉम
by using Euclid's एल्गोरिथम। देखो क्या है, यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या था, जो बड़ा जो 6 to 5 है उसको 3 to 5 से डिवाइड करना है। कितना टाइम जाएगा पता ही है, 1 टाइम जाएगा, और 300 इसमें रह जाएगा। इसमें दिखाई है 6 to 5 है। अब क्या करना है, 3 to 5 को 300 से डिवाइड करना है। कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स 25 रह जाएगा। अब 300 को 25 से डिवाइड करना है, कितना रहेगा, देखो 25 100 में 4 टाइम जाता है, 300 में 12 टाइम। क्लियर, देखो नहीं तो ऐसे 1 टाइम्स 5 रहेगा, 50 में 2 टाइम्स। अब देखो 0 रह जाएगा। अब सिंस रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर कितना होगा, जीरो, देयरफॉर मैक्सिमम क्रोमोन्स आर, फिर से हट गया, देखो आर रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर मैक्सिमम क्रोमोन मैक्सिमम, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, सिंस रिमाइंडर तुमको नीचे निकला है, रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर मैक्सिमम क्रोमोन्स आर 25। क्लियर, क्योंकि इसमें डिविजन कितना है, 25 है। क्लियर। अब 7 नंबर देखो, थोड़ा ऊपर करता हूं 7 नंबर को, हाँ हो जाएगा। अब देखो, द लेंथ ऑफ 2 bars are 64 cm respectively and 40 cm, cut pitches of equal length from the both branches. What is the maximum length of success pitch from being cut out of 2 pairs of ties without any stoppage? इसमें भी यूक्लिड का क्या होगा, एल्गोरिथम यूज होगा। देखो 64 और 40, कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा है। देखो यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी गेट, अब देखो 64 में 40 कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम्स, कितना रहेगा 24। क्लियर। अब देखो 40 में 24 कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम। कैसे, देखो 40 24 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, कितना रहेगा 16। अब देखो 40 से 24 जाएगा, 16 रहेगा। फिर से 24 में 16 कितना टाइम जाएगा, अब देखो 1 टाइम्स 16। अब देखो 14 से 6 जाएगा, कितना रहेगा 8 और 16 प्लस करो तो कितना होता है 24, मतलब 1 टाइम जाके 8 रहेगा। अब 16 में 8 कितना टाइम जाएगा, 8 जाएगा, 2 टाइम्स 0 रहेगा, 8 2 जा 16 है। अब देखो फिर से लिखना पड़ेगा इसमें, प्लस 8 16 8 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो सिंस रिमाइंडर इक्वल 0, देयरफॉर क्या है, देखो अब जे मैक्सिमम कितना होगा इसमें, सिंस रिमाइंडर क्या है 0, अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ सक्स पीसेस, मैक्सिमम लेंथ, फिर से लिख देता हूं, द मैक्सिमम लेंथ इज, कितना होगा इसमें 8, उसके साथ क्या होगा सेम। क्लियर। अब देखो, ऑफ इस वीडियो यहां तक ही खत्म है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ जानना है तो कमेंट में बता देना। इसके अलावा 9 का क्लास भी होता है, टेक का भी क्लासेस चल रहा है। अगर ऐसा कुछ स्टूडेंट है 9 का
10 का भी एसएमएस मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसको भी शेयर कर देना, क्योंकि एसएमएस मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ही मैथ साइंस का क्लास इसमें होता है, कंटिन्यू होता है, एकदम अच्छा से आसान भाषा से समझाया जाता है, इसमें 100% गाइड करा जाता है इसमें।